नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ और कंटेंट ये है, कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का फैक्टराइज करिए यानी गुणनखंड करिए। इसका आपको गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालना है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसमें कोई भी जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अल्जेब्रिक इक्वेशन होता है, उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। तो जो सबसे पहले हम क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर आप कुछ भी समझना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं मैथ में, तो आपको उसके बेसिक चीज़ें होती हैं, उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहा जाए, पहला चीज़ हम आपको कांस्टेंट समझाते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम कहें यहाँ कांस्टेंट, ये है आप कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं। कांस्टेंट क्या कहते हैं? अचर। अचर और देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजें होती हैं, एक चर और एक अचर। तो हम पहले आपको क्या है कांस्टेंट बता रहे हैं। जैसे कांस्टेंट मतलब ये होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। उसको क्या कहते हैं? फिक्स मतलब स्थिर रहती है, कोई इधर उधर नहीं होता है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं अचर। जैसे कहें अब इनको कहते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या इस तरीके से कोई नंबर है 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। जितने नंबर्स हैं उनको आप क्या है कांस्टेंट कह सकते हैं, उनको कांस्टेंट कहा जाता है। तो इनकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसमें चेंज कोई नहीं होता है। दूसरी बात आती है क्या है, वेरिएबल की बात आती है। वेरिएबल इनको आप कहते हैं चर, इनको कहते हैं चर। ये होता है आपका चर। चर का मतलब क्या है? जैसे वेरी करना मतलब बदल जाना। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, कभी अलग आती है तो कभी कुछ अलग आती है, कभी 2 आई कभी 3 आई। मतलब कहने का ये उसका तात्पर्य है कि वह हमेशा वो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहती है। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है उनको हम कहते हैं वेरिएबल, हमेशा वो वेरी करते रहते हैं। चलिए अब ये क्या है, अब जैसे हम कहें अब कौन होते हैं, यानी जो एक्स वाई जेड, जैसे कहा जाए एक्स है, वाई है, जेड है, या ए बी सी डी या कुछ भी है, इनको हम क्या कहते हैं? इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। चलिए अब हम यहाँ बात करें, जैसे यहाँ एक्स की, अब यहाँ अगर हम इसको दो पार्ट में अलग अलग कर दें, कैसे कर दें? देखिए यहाँ जैसे एक्स क्यूब है और प्लस क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इनको हम एक ब्रैकेट में कर दें और प्लस ये वाला है जो दूसरे वो है एक्स प्लस यहाँ 1, इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया है, बस हमने इसको दोनों को ब्रैकेट में दो दो टर्म लेकर के कर दिया है। ये तो हमारा हो गया पहला टर्म क्या है, ये पहली स्टेप हो गई। चलिए अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, आप बिना ब्रैकेट में किए ही उसको बिना ब्रैकेट में किए आप कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा हम इजी करने के लिए कर रहे हैं। ब्रैकेट लगाने से ये होता है कि हमें उसको कॉमन लेने में आसानी हो जाती है। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ लिखा है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब लिखा है प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब इसमें कॉमन क्या है? अब देखिए कैसे समझते हैं इसमें कॉमन क्या है। देखिए यहाँ जैसे कहा जाए, अगर हम कहें एक्स पावर 3, इसका मतलब जानते हैं एक्स पावर 3 का मतलब ये होता है, सही से ये होता है कि एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स का उतनी टाइम मल्टीप्लाई जितना उसका पावर है। जैसे एक्स की पावर यहाँ 3 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स का मल्टीप्लाई 3 बार, उसका गुणा 3 बार। अगर यहाँ हम एक्स की पावर यहाँ 2 की बात करें तो इसका मतलब है एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मल्टीप्लाई 2 बार, जिसकी जितनी पावर होती है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखिए पावर कितनी है, 2 है, इसका मल्टीप्लाई 2 बार, इसकी पावर 3 है, इसकी मल्टीप्लाई 3 बार। लेकिन अब देखिए अगर हम यहाँ कहें, अगर ऐसे होता कि x प्लस यहाँ x, तो ये हो जाता। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 3x हो जाएगा। पावर ऊपर नहीं लगेगी। जब यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस समझिए क्या अंतर होता है। अगर यही जुड़ा है तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यही अगर मल्टीप्लाई है 3 बार तो क्या हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी यहाँ पावर 1 होती है, और जब बेस सेम होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो अब देखिए, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इसका पावर यहाँ कितना 1 हो जाएगा। कहने का मीन्स है अगर ऐसे लिखा है x इंटू एक्स, तो हम क्या लिखते हैं, x की पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई अगर 2 बार होगा तो x पावर 2 लिखेंगे। चलिए अब देखिए हम यहाँ आपको जो बताना चाह रहे थे,
एक हमारा कहने का मतलब ये है। अब इसमें दोनों क्या कॉमन क्या है, देख रहे हैं दो बार x यहाँ है तो 2 बार भी इसमें भी x वही है 2 बार, तो क्या करेंगे जो कॉमन हमको मिल रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे। देखिए अगर हम इसमें से x की पावर यानी x, देखिए x इंटू एक्स मतलब x पावर 2, अगर यहाँ बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा कितना, देखिए इतना हम बाहर ले लिए इतना, तो हमारे पास इतना है यानी x है, तो हो जाएगा यहाँ बचेगा x, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है माइनस है, मतलब कहने का ये है कि आप जो भी वहाँ साइन दिया है आप उसको लगाएंगे। यहाँ प्लस दिया गया है इसको हम प्लस लगाएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, हमने यहाँ 1 पहले लिख दिया। अब देखिए यहाँ x पावर हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ देखिए x पावर 2 इसका मतलब x इंटू एक्स बाहर ले रहे हैं यानी x पावर 2 बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, लेकिन जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। जब हम कब बचता है 1, जब हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, अब इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं x अलग चीज़ है 1 अलग चीज़ है, उसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कॉमन कुछ ना दिखे ना तो वहाँ सीधा एकदम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, बाकी वही वाला जो टर्म है तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है। जो टर्म रहता है उसी को हम लिख देते हैं। फिर से बात समझिए, देखिए हमने क्या है यहाँ क्या कॉमन लिया है x पावर 2, तो x पावर 2 हमने कॉमन लिया है, तो x पावर 2 में अगर हम x पावर 3 में से निकाल लेंगे कितना बचेगा, x पावर 1 बचेगा, तो यानी x अकेले x बचेगा। और यहाँ x पावर 2 हम पूरा निकाल ले रहे हैं, वहाँ से जब निकाल ले रहे हैं तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 1, सिर्फ 1। अब यहाँ ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या है, यहाँ अलग अलग टर्म है, एक में है x और दूसरे में है 1, तो यहाँ एक x है दूसरा 1 है, तो यहाँ कुछ बचे ही नहीं, मतलब यहाँ कोई कॉमन है ही नहीं, तो जहाँ कॉमन नहीं होता है वहाँ कॉमन होता है 1, उसको हम 1 लिख देते हैं। चलिए इसके बाद फिर वाला क्या है, फिर स्टेप क्या है, अब हम फिर देखते हैं कॉमन पहली बार कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या कोई कॉमन है, फिर तो देखते हैं यहाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो हम इसको ही कॉमन लेते हैं, जो फिर कॉमन दिख रहा है ना उसको फिर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस यहाँ 1 हो गया। अब बचेगा क्या, अब इनमें से यानी इन तीनों दोनों टर्म में से अगर हम इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचा 1, तो हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको इसी टाइप से क्या है सॉल्व करते हैं, जो कि आसानी से आ जाता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।